तुलसीदास जी ने लिखा, करऊँ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम शब्द इतना व्यापक शब्द है, महामंत्र है कि खुद तुलसीदास जी ने भी लिख डाला, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो आज की वीडियो में राम शब्द के बारे में जानने का प्रयास करें। राम और सीता दोनों जो शब्द है बहुत ही गहरा संबंध है और अभिवादन के लिए बहुत पहले से ही राम राम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। गिनती की संख्याओं में जो एक आता है तो एक के बदले राम शब्द का प्रयोग किया जाता है, नहीं राम कहा जाता है। अक्सर अपने घर पर आप आस पड़ोस में कहीं देखे होइएगा, जब भी किसी को चावल या गेहूँ जब किसी को कोई बेचता है देता है और उसके लिए वजन करता है, जब भी किसी अनाज का वजन करते हैं पहला जो तराजू का जो वजन होगा उसे कहते हैं रामः, फिर दूयः, तीना, ऐसे वजन करते जाते हैं और गिनते जाते हैं। वो 1 2 3 4 नहीं कहते हैं, रामः, दूयः, तीनः, चारः, पाँचः, ऐसे गिनती करते हैं। और दूसरा कि अक्सर जो है राम राम शब्द का प्रयोग बहुत पहले से गुरुकुल में ही कहा जाता है कि होता आ रहा है। महामंत्र की जाप को याद दिलाने के लिए राम राम शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। और तीसरी बात जो आती है कि अक्सर अभिवादन के लिए जब भी बराबर उम्र वाले जब सामने होते हैं तो अक्सर कई जगह जो है अक्सर व्यक्ति यही कहता है राम राम भाई, तो दूसरा भी यही कहता है भाई राम राम। यानी पहला जब भी कहता है, जब भी मिलता है पहली बार तो वही कहता है राम राम भाई, दूसरा भी कहता है भाई राम राम। तो ऐसा क्यों, कौन सी ऐसी बात है इस राम शब्द में। जब हम राम शब्द की व्याख्या करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जो है राम शब्द में र, आ और म, ये 3 के मिलने से बनता है राम। 3 अक्षर र, आ और म, तीनों अक्षर को जब देखते हैं तो र जो है वर्णमाला के व्यंजन वर्ण में 27वें स्थान पर आता है। यानी स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, पहले क वर्ग यानी क ख ग घ अंग 5 च छ ज, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये 5 25 हो गए। और उसके बाद से य र यानी 25 26 27, 27वें स्थान पर आता है र यानी 27। और आ तो स्वर वर्ण में दूसरे स्थान पर आता है अ आ, दूसरे स्थान पे आता है 2 यानी आ। और म तो क वर्ग, प 5, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो वहाँ जो है 25वें स्थान पे प वर्ग के लास्ट में आता है प फ ब भ म, 25वें स्थान पर आता है व्यंजन वर्ण में म। तो 27 जोड़ 2 और जोड़ 25 यानी 27, 2 और 25 तीनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 54, तीनों का जोड़ 54। और 2 बार जब बोलेंगे राम राम तो 54 और 54 108। और दूसरी तरफ सीता को देखते हैं तो अगर सीता को भी जो हम अगर अलग अलग करते हैं तो उसमें भी जो है 4, सीता में 4 अक्षर यानी दंत स, बड़ी ई, त और आ। तो दंत स को जब देखते हैं तो ये स्थान आता है 32वां, यानी स्पर्श व्यंजन हो गए 25। और य से तो य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, तो 25 और ये 7, 25 और 7 32, तो 32वां स्थान हो जाता है दंत स का। उसके बाद से बड़ी ई तो अ, आ, छोटी, बड़ी, 4 स्वर में चौथा स्थान आता है, चौथा स्थान। फिर त तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, तो पंक्ति 15 16, 16वां स्थान पे आ रहा है व्यंजन वर्ण में त। और आ, अ, आ दूसरा स्थान स्वर में। तो इस तरह से 32, 4, 16 और 2 इनका जोड़ भी 54। तो इस तरह से सीता का अगर चारों अक्षर का जोड़ अगर करते हैं तो 54। तो सीता का जो अक्षर से बना है, जिन 4 अक्षरों का जोड़ करते हैं तो 54। राम का भी जोड़ 54, राम बोले तब भी 54, सीता बोलिए तब भी 54। तो अगर राम राम कहते हैं
तो 108, सीताराम कहते हैं तब भी 108। तो अगर राम राम शब्द का अगर जाप करते हैं तो एक माला जप यानी 108 के बराबर हो जाता है। अगर सीताराम भी कहते हैं तो भी 54 108, तभी एक माला के बराबर जाप हो जाता है। तो है ना संबंध। तो राम और सीता में इतना गहरा संबंध है सब में कि दोनों का जोड़ ही 54 है। और ये जिन्होंने भी नामकरण किया, जिन महान संत महान ऋषि ने नामकरण किया, वो कितने महान थे। तो इस प्रकार राम शब्द का प्रयोग अक्सर जो है दिनचर्या में या बहुत पहले से है इस शब्द का प्रयोग होते आ रहा है, क्योंकि राम एक खास व्यक्ति विशेष का नाम ही नहीं, एक व्यापक शब्द है, एक महामंत्र है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।